गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चलिए आज हम विकारी शब्द के दूसरे प्रकार को देखेंगे, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, जो कि संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, उनकी आदि। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, अगर हमने कहा कि रमा एक अच्छी लड़की है, तो रमा की जगह पर अगर हमने कहा रमा एक अच्छी लड़की है, रमा की जगह पर रमा न कह करके अगर हमने कहा वह एक अच्छी लड़की है, तो वह शब्द हुआ सर्वनाम, मतलब संज्ञा के बदले जिनका प्रयोग किया जाए। चलिए सर्वनाम के प्रकार की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जहाँ पर हर प्रकार का पुरुष हो, चाहे वो वक्ता हो, श्रोता हो, अर्थात जिसके बारे में चर्चा की जाए। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के सर्वनाम आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के वक्ता, श्रोता एवं चर्चा के विचार से तीन भेद माने गए हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक मीन्स फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सेकेंड पर्सन, एंड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष अर्थात स्वयं बोलने वाला। तो स्वयं बोलने वाला अक्सर क्या प्रोनाउंसिएशन करता है, किस उच्चारण से? संज्ञा के बदले मैं, हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, हम चुप रहेंगे। तो यहाँ पर हम और मैं, यह जो हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात सेकेंड पर्सन, मतलब जहाँ पर वक्ता मीन्स जो बोल रहा है वह जिससे बात करे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को हम मध्यम पुरुष कहेंगे क्योंकि वह सुनने वाला होता है। तो श्रोता, वक्ता जहाँ पर श्रोता से बात करे तो मध्यम पुरुषवाचक होता है। जैसे तू, तुम, आप, आपका, आपके, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। तो यह सब जो है तू, तेरा, तेरे, तेरी, यह सब जो है हम सामने वाले पर्सन को देखकर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तू बड़ा शरारती है। तो तू जो है हम अक्सर दूसरे बच्चों को कहेंगे या दूसरे सामने व्यक्ति को कहेंगे, सामने वाले पर्सन को कहेंगे, सामने वाले व्यक्ति को कहेंगे। तो यह जो तू है यह हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम सब नियम का पालन करो। तुम भी हम सामने वाले व्यक्ति को संबोधित करेंगे। आप क्या करते हैं, आप भी हम सामने वाले व्यक्ति को संबोधित करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी का किसी से, या इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम उसके बारे में बताते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं, या आप हमारे भाई हैं, या आप हमारे बहनोई हैं, वॉट एवर इट इज़। नाउ थर्ड, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात थर्ड पर्सन। जिस व्यक्ति के बारे में बात करें वो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो वह जो है मतलब एक तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, तो वह शब्द हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से वे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो वे भी जो है हम तीसरे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वे जो है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक के जितने भी शब्द हैं, चाहे वो मैं, हम हो, या तू, तुम, आप हो, या वह या वे हों, ये सब जो है आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो जब भी हमें
कहा जाए कि शब्द के भेद लिखिए और पुरुषवाचक सर्वनाम में से इन प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के कोई भी शब्द आए तो हम इसको चयन करके हम केवल लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। परीक्षा में इसके प्रकार को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें ये जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम यह जानेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। चलिए अब हम दूसरा सर्वनाम के प्रकार की तरफ चलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां पर ऐसा जो कि प्रकार से ही हमें संबोधित कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, हमें बता रहा है कि ऐसा वाचक, ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में निश्चय होने का बोध कराए, हमें निश्चय की जानकारी कराए। जैसे आइए उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कहा गया वह गया। कौन गया? वह गया। तो वह को हम बता सकते हैं, इशारे से सब उसे हम दिखा सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। तो वह जो है एक निश्चयात्मक का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, निश्चय जानकारी दे रहा है, इसलिए वह हुआ हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं इसे नहीं जानता, उसे जानता हूं। अब मैं इसे नहीं जानता, उसे जानता हूं। किसे नहीं जानता? इसे। तो इसे भी मतलब वह किसी न किसी निश्चय व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, और उसे जानता हूँ यह भी किसी न किसी निश्चय व्यक्ति के बारे में ही सूचित किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसे शब्द और उसे शब्द भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे तो वह कुर्सी चाहिए। कौन सी कुर्सी चाहिए? वह कुर्सी चाहिए हम संबोधित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक निश्चित जानकारी दे सकते हैं। और लेकिन अब यह वह, इसे, उसे हम इस क्यों प्रयोग कर रहे हैं इन सारे शब्दों का? क्योंकि हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे संज्ञा पढ़ते तो संज्ञा का नाम आता, लेकिन सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं तो संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इन सारे शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह आया। क्या आया? यह आया। तो यह जो है निश्चय का बोध करा रहा है, इसलिए यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं। जिस सर्वनाम द्वारा दूर या निकट मतलब नजदीक के किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित संकेत मिले, इशारा मिले, तो वह उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि एटसेट्रा। चलिए तीसरे प्रकार की तरफ चलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भिखारी को कुछ दे दो। भिखारी को हमें कुछ देना है। क्या देना है यह यहाँ पर निश्चय जानकारी नहीं बताई जा रही है, लेकिन हमें कुछ देना है। तो कुछ जो है यह किसी न किसी नाउन का नाम होगा। यस, किसी न किसी संज्ञा के बारे में कहा जा रहा होगा, चाहे वो अनाज हो, पैसा हो, कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी देना है। तो हम उस नामों को यहाँ पर न लिख करके हमने क्या कहा? कुछ दिया। लेकिन अब कुछ में हमें निश्चय जानकारी नहीं मिल रही कि एक्चुअली में हमें देना क्या है, तो इसलिए यह कुछ शब्द हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको बाहर कोई व्यक्ति बुला रहा है। आपको कौन बुला रहा है? व्यक्ति बुला रहा है, ठीक है, लेकिन कौन सा व्यक्ति इसकी निश्चित जानकारी नहीं है। हालांकि हम जानते हैं ये जो कोई है ये किसी न किसी पर्सन का नाम है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये कोई शब्द जो है यह हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें उस व्यक्ति का नाम जो है नहीं पता है। समाज में निंदा करने वाले बहुतेरे हैं। समाज में निंदा करने वाले तक की बात ठीक है, बहुतेरे मतलब बहुत से लोग, लेकिन वो निश्चयी होंगे, कोई न कोई लोग होंगे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। तो समाज में निंदा करने वाले बहुतेरे हैं, तो निश्चय जानकारी नहीं है कि समाज की निंदा कौन कौन करते हैं, कई लोग करते हैं, तो ये बहुतेरे हुआ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छत पर से
किसी ने आवाज दी। अब किसी भी जो है या किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, किसी न किसी महिला का नाम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर उन नामों को न प्रयोग करते हुए हमने कहा किसी ने आवाज दी। तो शब्द किसी जो है यह हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, कई, बहुतेरे, कोई, किसी किसी ने आदि एटसेट्रा। चलिए अगले प्रकार की तरफ हम चलेंगे सर्वनाम के। आइए चौथा प्रकार हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में चलिए हम पहले उदाहरण की तरफ ध्यान देंगे और तब हम अपनी परिभाषा बनाएंगे। कौन गीत गा रहा है? गीत को गाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कौन गा रहा है यह हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है, लेकिन हमने उसकी जगह पर हमने कौन शब्द का इस्तेमाल किया, तो यह कौन जो है वह हमें प्रश्न के बारे में सूचित किया जा रहा है। ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न का वाचक करे, मतलब प्रश्नों की जानकारी दे, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन गीत गा रहा है, तो इसमें कौन जो है यह प्रश्नों को सूचित कर रहा है, इसलिए यह कौन शब्द हुआ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात है? बात कोई भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या कहा? क्या बात है। तो क्या जो है यह प्रश्न को संबोधित कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या शब्द हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज भी देश बेहाल क्यों है? देश इतना तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं 70% जनता जो है आज भी बेहाल है, बेरोजगार है। तो क्यों है? तो क्यों यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह क्यों जो है आपका हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गांधी जी का जन्म कब जो है यह प्रश्न बता रहा है, कहाँ जो है यह भी प्रश्न पूछ रहा है, तो कब और कहाँ यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। चलिए आपकी अपनी परिभाषा बनाएं। जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो मतलब ज्ञान हो, पता चले, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से प्रश्नों का बोध हो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रोनाउन पे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात है, संबंधवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम के बारे में वाचक हो, ऐसा सर्वनाम के बारे में बताया जाए जिसका आपस में तालमेल हो। संबंध मतलब तालमेल। अब परिभाषा तो यहीं पे आप बना सकते हैं, फिर भी हम उदाहरण के जरिए चलेंगे। जो पढ़ेगा सो पास होगा। ध्यान रखना बच्चों कि हम जो है संज्ञा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वनाम के बारे में। अगर हमने यहाँ लिखा होता कि सोहन पढ़ेगा तो सोहन पास होगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या कहा? जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो और सो का संबंध एक दूसरे से है, इसलिए शब्द जो और सो, जो जिस व्यक्ति के लिए, सोहन के लिए अगर हमने जो का प्रयोग किया तो सोहन के लिए ही सो का भी प्रयोग किया गया है। तो सोहन ना बोल करके हमने क्या कहा? जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो यहाँ पर जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी जैसी करनी होती है वैसा वो भरपाई करता है। जिसकी जैसी करनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छा परिणाम होगा, अगर तनिक भी लापरवाही हुई तो उसका बुरा परिणाम हो सकता है। तो जैसी और वैसी यह एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं कि जैसी करनी वैसी ही उसकी भरनी होगी, भरपाई होगी। तो जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम हुआ।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस व्यक्ति की लाठी होती है भाई, तो वह तो भैंस को मार करके आगे निकल ही जाएगा। तो जिसकी मतलब अगर रामधनी की लाठी है तो रामधनी को वह अपनी लाठी से अपने भैंस को आराम से कंट्रोल कर सकता है, अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो जिसकी और उसकी, यह जो है संबंध बता रहा है एक दूसरे का एक दूसरे से। तो जिसकी उसकी जो है संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो बोया सो काटा, हम जो बोते हैं उसी का फल, उसी का की फसल हम काटेंगे। अगर हमने बोया ही नहीं तो हम काटेंगे क्या। तो जो बोता है, जो रखवाली करता है, उसी को उसका परिणाम, उसका अच्छा नतीजा मिलता है, सामने आता है, वही अच्छी फसल काटेगा। तो जो सो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे, संबंध प्रकट करे मीन्स एक दूसरे के बारे में बताए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम एक बात का दूसरे के बात के साथ संबंध बताए। हम ये नहीं बोलकर निकल सकते जो पढ़ेगा फुल स्टॉप। इज इट नॉट कंप्लीट। जब हम कहेंगे जो पढ़ेगा, मतलब सामने वाला सोच रहा है आगे हम कुछ बोलें, तो इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, मैं खुद उनसे मिलकर बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है जब हम बोलचाल की भाषा में अपने लिए जो शब्द यूज करते हैं, निज, हम अपने निजी प्रयोग के लिए जो शब्द कहते हैं उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। या तो हम अपना नाम बोलें, और अगर हम अपना नाम नहीं कह रहे हैं उसके बदले में हम कुछ ऐसे निज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि केवल हमें हमारे लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा गया, मैं खुद उनसे मिलकर बात करूंगा। हम कह सकते हैं कि मैं उनसे मिलकर बात करूंगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि मैं खुद, तो मैं के लिए ही खुद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मैं भी सर्वनाम है, लेकिन मैं यह शब्द भी अपने लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द कौन सा है, खुद। तो खुद जो है यह हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। बुढ़िया स्वयं अपना भोजन बनाती है। वाक्य अगर होता कि बुढ़िया अपना भोजन बनाती है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पर, बुढ़िया स्वयं। तो ये स्वयं जो है बुढ़िया के लिए प्रयोग किया गया है। तो बुढ़िया स्वयं अपना भोजन बनाती है, स्वयं जो है निजी के लिए इस्तेमाल किया है बुढ़िया ने, इसलिए निजवाचक सर्वनाम हुआ। मुन्ना खुद भोजन करने लगा। मुन्ना खुद भोजन करने लगा, या इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं कभी कभी कि अपने आप है। तो वो मुन्ना ही छोटा बालक, लेकिन वह अपने आप भोजन करना सीख लिया, तो हम अपने आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुन्ना अपने आप भोजन करने लगा, तो अपने आप जो है यह हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग हो उन्हें हम निज के लिए निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम अपने आप के लिए खुद ही, मैं स्वतः भी हुआ, मैं स्वतः काम करने लगी, अब तक नहीं करती थी, अब मैं स्वतः करने लगी, मतलब मैंने खुद उस काम को किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब मिलाकर के सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और इन 6 प्रकारों को अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है। इनको आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है, और इस पर ध्यान रखना है कि कभी भी अगर सर्वनाम के कोई भी प्रकार पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी जानकारी
होनी चाहिए कि कौन से किस प्रकार की बात हो जा रही है, या शब्द भेद लिखा है और उस पर लिखा गया जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो अब भी यह सर्वनाम का ही प्रकार है। और सर्वनाम में कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार कौन, क्या, क्यों, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ और पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। तो यह जो है जितने भी सर्वनाम है इन सबको आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और ध्यान रखिए कि हमने विकारी शब्दों में से हमने दो भेदों को पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे क्रिया और विशेषण देखेंगे।